नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, कितने प्रलय हो गए, कितनी बार प्रलय हो चुके हैं, फिर भी सृष्टि बनी हुई है। अभी सुनते हैं कि फिर निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है कि अभी 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हो जानी भी चाहिए, क्योंकि देश पर संकट है तो देश से बड़ा कुछ थोड़ा ही है। बैंक के सारे खातों का लेन देन बंद हो जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। आप चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो, तो बैंक में रखा हुआ भी काम नहीं आएगा। और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा, तो घर में भी रुपया रखे होगे, सोना रखे होगे, तो रुपया खाकर न भूख बुझेगी, न प्यास बुझेगी, और न सोना खाकर भूख प्यास बुझेगी। आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं मान लो आए समय या ना आवे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। भगवान जगन्नाथ भी जगन्नाथपुरी छोड़ करके कुछ समय के लिए छतिया नामक स्थान पर, जो जाजपुर में स्थित है, वहां चले जाएंगे, है ना? हैं? छतिया में जगन्नाथ मठ है और 500 साल से वहां प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि अच्युतानंद दास बाबा ने भविष्यवाणी में लिख दिया कि ऐसे ऐसे संकट आने पर इतने वर्ष के लिए जगन्नाथ जी वहां चले जाएंगे। तो ये कोई आज की बात नहीं कि 4-6 महीने में ये बात चल रही हो। छतिया में जगन्नाथ जी आएंगे तो सैकड़ों वर्षों से लोग कह रहे हैं। आने वाला समय तृतीय विश्व युद्ध के बाद सनातन धर्म के हित में होगा, पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही साम्राज्य होगा। अब ताली तो बजा रहे हो, इतनी ईमानदारी से भजन में लग जाओ कि बस अब कब मौत आ जाए पता नहीं। तो इतना भजन करो कि हर समय तैयार रहो, और जो भगवत स्मरण करेंगे वे ही बचेंगे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। यदि बचकर अच्छा समय देखना चाहते हो तो खूब तेजी से भजन में लग जाओ। सत्य, सदाचार, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो धर्म के नियम हैं, उनका अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार यथा साध्य उनका पालन करो। उसी से भगवान कृपा करेंगे, उसी से सुरक्षा होगी। तो संहार लीला के बारे में ये बात आ गई मन में, तो मुंह से निकल गई। श्री अच्युतानंद दास जी नाम के महापुरुष हुए, महान योगी थे, ये सबके सब योगी थे। उन अच्युतानंद दास जी ने कुछ ताड़ पत्र पर भविष्य लिखा है, जिसको लोग भविष्य मालिका कहते हैं। इस समय लोग उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कोई अश्रद्धा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमने उड़ीसा के प्रामाणिक संतों से पूछा उस संबंध में। जैसे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं, जो अभी यहाँ आए थे 1-2 दिन पहले, परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंस जी महाराज, हरिहरानंद गुरुकुलम के महाराज जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूरे उत्कल प्रदेश में गौ सेवा की क्रांति जगाई है उन्होंने। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, और मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर आज भी वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और उनकी जितनी भविष्यवाणियां हैं वे सबकी सब सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम होगा,
जबकि जगन्नाथ दास उनको अच्युतानंद दास जी को तो समाधि लिए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। उस समय तो कोई अंग्रेज कोई बात थी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन होगा, वो बात सत्य हुई। उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक विक्रम संवत अमुक में देश स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ही उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो पाकिस्तान बन गया और वो म्लेच्छ देश होगा, ये भी उन्होंने लिखा है, वो भी सत्य हो गया। फिर उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहां पड़ा हुआ है, कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना, और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है, और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए, विश्व युद्ध हो जाएगा। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। तो ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा, ऐसा। और श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है, वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीता शरण जी के पास होगा तो पता नहीं। रेमन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रेमन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद शायद हो सकता निकल आवे, हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं, शायद निकल आवे। तो वो उसमें ऐसा है, रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे, सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं सहस बरस लग सतयुग व्यापे, ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे।
धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, तारे ना ही टरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। जाति स्मर जानते हैं? नहीं जानते। पूर्व जन्म की जिन्हें याद रहती है उनको जाति स्मर कहते हैं। पूर्व जन्म की याद जिनको रहती है उनको जाति स्मर कहते हैं। किसी किसी को याद रहती है अपने पूर्व जन्म की। हरे राम बाबा को अपने 3 जन्मों की याद थी। बोले इस जन्म के पूर्व हम करौली के महाराज थे, भंवर सिंह। और साधु सेवी थे, गौ ब्राह्मणों के भक्त थे और मदन मोहन जी के भक्त थे। हमारे भाई से विरोध चल रहा था, उस भाई ने हमको शत्रुतावश पीछे से गोली से वार करके मुझे मार दिया और मेरा दूसरा जन्म हो गया। क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उसका कारण क्या था? बोले ये हमारी सत्संग और भजन, इसलिए इसके महिमा से क्षत्रिय कुल से, राजकुल से ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। और जब भंवर सिंह थे उसके भी पहले बोले हम चंबल के बीहड़ के डकैत थे, ये भी उनको याद था। कहते उस समय हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। किसी विशेष परिस्थिति में जंगल में बीहड़ में चले गए, पर मैंने कभी मद्य मांस का सेवन नहीं किया, गौ ब्राह्मण और स्त्रियों को सताया नहीं। एक महात्मा के उपदेश से हम राम नाम जपने लगे, पर हमने ब्राह्मण वाला काम नहीं किया, क्षत्रिय वाला काम किया, मार धाड़ का। इसलिए हमको भजन करने के बाद भी क्षत्रिय कुल में जाना पड़ा। अब फिर साधु सेवा की, फिर ठाकुर जी ने ब्राह्मण कुल में। कहते अब आए तो आए, नहीं तो अब लौट के नहीं आएंगे। ये कहते थे अब आए तो आए, नहीं तो अब लौट के नहीं आएंगे। तो जिन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है उनको जाति स्मर कहते हैं। मात्र 40 सेकंड के भीतर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ और 3-3, 4-4 मंजिल के भवन कहां चले गए, पत्ते जैसे उड़ के पता नहीं चला। अभी कितने लोग मारे गए हैं भगवान जाने, सरकारी सूचना तो कम की है, लेकिन इतने होटल और इतने पूरा बाजार का बाजार बह गया, लोग अपने को चिल्ला तक नहीं पाए, एक दूसरे को पुकार तक नहीं पाए और सब देखते देखते समाप्त हो गए।